यह ज्ञान दिया है। गीता का श्लोक है, क्या लिखा? यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं चानय पश्यति तस्याहं न पश्यामि साचामेन प्रणश्यत्। भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर हूं और सब मेरे अंदर है, दोनों एक दूसरे के अंदर हैं। वेद ने लिखा है, दुई सुपर्णा सव्या सखाया समानम वृक्षम परिसृजाते। दुई सुपर्णा, सुपर्णा माने पक्षी होती है। ये जो मानव शरीर है इसको वृक्ष बताया। इस पेड़ के ऊपर मानव शरीर रूपी, इसके अंदर दो पक्षी हैं जो स्वजात एक ही जात के हैं। एक को आत्मा बताया, एक को परमात्मा बताया। और यही सूत्र महर्षि पातंजल ने योग दर्शन में लिखा है। योग दर्शन का श्लोक सुनिए, यदा आत्मतत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्वं दीपोपयुक्तेः युक्तः प्रकाशेत् अजं ध्रुव सर्वतत्त्वं विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। बिना आत्म तत्व को देखे परमात्मा तत्व को आप पहचान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। और इसी को रामायण में फिर लिखा है कि सोहमास्मि बीति सोहमास्मयति प्रीति अखंडा और दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव, जब आप अपनी आत्मा को पहचान लोगे तब तो भगवान को परमात्मा को पहचान ले जाओगे, क्योंकि दोनों एक ही तत्व हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर सोने की परख है तो जेवर देखो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे गले का हो, चाहे कलाई का कंगन हो, चाहे रिंग अंगूठी हो, देख करके कहोगे भैया सब सोने का है। लेकिन अगर सोने की पहचान परख नहीं है, नहीं जान पाओगे। पानी की परख है आपको, चाहे तालाब में देखो, चाहे समुद्र में देखो, चाहे हैंडपाइप का हो, चाहे किसी गड्ढे का, नजर पड़ेगी कहोगे सब पानी ही पानी। तो पहले आत्मा का दर्शन, फिर उसी में परमात्मा का एक ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा, भगवान मिलेगा। अब इस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? बालकांड में लिखा, गिरा अर्थ जल बीज सब कहियत भिन्न ना भिन्न। देखिए गोस्वामी जी महाराज कितनी बारीकी से इस जीव के बारे में बता रहे हैं कि इसकी रचना कैसे उस मालिक ने किया। गिरा माने होती है बारी, बारी माने आवाज, आवाज माने नाम, साउंड, इसम। नाम से ही अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई है, समझ लो। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रकाश। ब्रह्मांड भी है। जब नाम की वंदना किया, बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो अगुण सगुण निज नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी चहु चतुर कहु नाम अधारा और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? और इस संसार में ज्ञानी कौन है? जिसने नाम भेद को लेकर के और नाम का सहारा ले लिया, बेस यानी आधार नाम का जो पकड़ लिया। और यही कलि काल न साधन दूजा। अन्य युगों की साधना सतयुग त्रेता द्वापर की कोई नहीं कर सकता। ना उतनी लंबी आयु है आज और ना किसी के अंदर उतना आत्मबल है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी इंसान की। त्रेता का समय आया तो दाहिने से एक शून्य निकाल दो, 10 गुना घट जाएगा, 10,000 वर्ष की उम्र हो गई। द्वापर जब आया एक शून्य फिर निकाल दीजिए, 1000 वर्ष की उम्र हो गई। कलयुग जब लगा एक शून्य फिर निकाल लीजिए, मात्र 100 वर्ष की। और आज तो नियम ये बन गया कि एक क्षण का भी भरोसा किसी का नहीं है। मौत किस रूप में कब आ जाए कोई नहीं जान सकता है प्रेमियों। आयुष्यं जललोल विद्युत जबलम,
पानी के बुलबुले के समान ये जीवन है, तो इस काम में देरी नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं उसी नाम से, हे तू किसान, किसान माने अग्नि होती है। आग का गुण क्या होता है? कोई भी चीज आग में डालोगे स्वाहा भस्म कर देगी। ये जलाने का जो पावर आया, ये बल, ये शक्ति, ये ऊर्जा नाम के द्वारा आई आग के अंदर। हे तू किसान, भान, भान माने सूर्य होता है। सूर्य के अंदर वह पावर कहां से आया? रामायण ने इशारा किया नाम के द्वारा। हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर भी नाम की ही शक्ति जो प्रकाश मिलता है। विध हरिहर, विधि माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अंदर भी वही नाम की शक्ति। हरि माने विष्णु, विष्णु भगवान के अंदर भी वही नाम की शक्ति। हर माने शंकर भगवान, उनके अंदर भी वही नाम की शक्ति। और हमारे आपके अंदर भी वही नाम की शक्ति। पुष्पे गंधस्थिरे तैलम काष्ठे वाणी पयोभितम इक्षोभ्रम तथा देहे पत्यात्मानं विवेकता। बाहर से वो क्लियर नहीं होता, दिखाई नहीं क्यों पड़ता? जैसे स्थूल, क्या चीज है? जो चीज स्थूल है उसी को यह आंख देखती है। पुष्पे गंधस, एनी फ्लावर, कोई फूल हो, गेंदा हो, गुलाब हो, केवड़ा हो, बेला हो, चमेली हो, कोई हो, फूल आप इस आंख से देख सकते हो। लेकिन हर फूल की जो खुशबू है, जो महक है, वह महक आप नहीं देख सकते हो, वो सूक्ष्म है। फूल क्या है? स्थूल है, और उसकी जो सुगंध है वो सूक्ष्म है। तो स्थूल को ये आंख पकड़ लेगी, कैच कर ले जाएगी, लेकिन सूक्ष्म को ये नहीं पकड़ सकती है। पुष्पे गंधस्य तिलय तैलम, दूसरा नाम तिल का लिया। तिल है, राई है, सरसों है। अब बताओ तेल कहाँ होता है? दाने में। लेकिन दाने के बाहर से देखोगे तो तेल दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा लेकिन जब उसकी पेराई करवा दोगे, पेराई ही साधना है। साधना के द्वारा वो क्लियर हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब पेराई करवा दिया, अब खली अलग हो गई, तेल अलग हो गया, तब आप करें। तो पुष्पे गंधस तिलय तैलम काष्ठे वाणी, वाणी माने अग्नि। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, अरे भाई चूल्ही में चेला लगावत हो और एक टाइम बार भी हो लकड़ी, अपने आप आगे तरफ हो, वहां से लकड़ी आ जाए। लेकिन पहले तो नहीं दिखाई पड़ रही की छुट्टी है। ऐसे इस शरीर के अंदर वह जीवात्मा छुप करके आज्ञा चक्र के अंदर बैठी है। उत्पत्ति कैसे हुई? गिरा अर्थ जल बीज सब, बालकांड का दोहा है ये। कहियत भिन्न ना भिन्न, कहानी में दोनों अलग है लेकिन एक ही समझो। कैसे? नदी हो, तालाब हो, समुद्र, समुद्र तो बहुत दूर है। समुद्र में तो बड़ी तेजी, ऊंची ऊंची लहरें उठा करते हैं, और उन्हीं देव से तरंगों के उठने से, लहरों के उठने से समुद्र में हमेशा गर्जन की आवाज होती है, घर घर की आवाज होती है, लहरों की वजह से। नदी के किनारे आप जाओगे तो वहां भी तेज तरंग उठती है। तो पानी जब ऊपर को उठता है, पानी ही है, लेकिन उठे हुए जल को कोई पानी नहीं कहता है, तरंग कहता है, लहर कहता है, जिसमें उसको वेग कहते हैं। और वही तरंग लहर फिर उठने के बाद जैसे पानी में, नदी में या तालाब में गिरी, पानी बन जाती है। ऐसे शब्द के द्वारा एक लहर, एक वेग, एक तरंग रूप में अपने पावर को उस मालिक ने अलग किया और उसका एक नाम पड़ गया जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर नहीं जो है चेतन है, शरीर तो जड़ है। जब तक चेतन आत्मा इसके अंदर निवास कर रही है तब तक ये शरीर चेतन दिखाई पड़ रही है। और जैसे इस किराए के मकान को छोड़ करके ये जीव निकलेगा, ये मिट्टी पर गिरेगी और सारा इसका खेल खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, भगवान कर कहते हैं अर्जुन, अंत में देहा नित्य से उठता है शरीर। हे अर्जुन, अंत में एक दिन इस शरीर का विनाश हो जाएगा। किस दिन? जिस दिन ये चेतन आत्मा इस किराए के मकान को छोड़ करके निकल जाएंगे। तो बहुत थोड़े समय के लिए समय मिला, मैं एक दृष्टांत सुनाने जा रहा था।
कि शब्दों का क्या पावर होता है। शब्दों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावन हार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मछी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जा। तो देवर्षि नारद जी महाराज मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे, तो एक गांव में पहुंचे। तो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे। डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, कोई ना तो पूछ रहा है महाराज आप कौन हो, कहां से आए हो, ना कुछ दे रहा है। नारद जी भी अपने मुखारविंद से कुछ नहीं कह रहे। जब गांव के एकदम पश्चिमी छोर पर पहुंचे तो एक किसान का घर था, किसान परिवार था। पति और पत्नी दो ही प्राणी थे उस घर में, कोई संतान नहीं थी, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, दो ही प्राणी वो किसान थे। लेकिन बड़ा सेवा भाव था दोनों के अंदर। जब उसके दरवाजे के सामने नारद जी पहुंचे, किसान हाथ जोड़ करके कह रहा है महाराज पधारिए। बड़े भाग्य से साधु सन्यासी संतों महात्माओं का दर्शन होता है। गोस्वामी जी महाराज ने सदगुरु का दर्शन किस रूप में किया, बालकांड में लिखा है, स्वयं कह रहे हैं, पंतहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकट। क्या एग्जाम्पल दिया, उदाहरण क्या दिया, जासु बचन रवि कर निकट। रवि माने सूर्य होता है, सूर्य के निकलने पर क्या होता है बताइए। अरे रात में बहुत बल्ब जलाना पड़ता है, रोड पर आप चल रहे हो तो लाइट जला करके गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन भैया दिनों जरूरी बात, अकेले सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे। ऐसे जब किसी जीव को सच्चे महात्मा तत्वदर्शी गुरु मिल जाते हैं तो वो माने अज्ञानता, रू माने प्रकाश या ज्ञान। इस मोह निशा में ये जीव सो रहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते गुरु बजय अति शूला, होए विवेक मोह धर्म भागा, उपजय रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसा लिखा है मानस के अंदर। तो सत्य का ज्ञान ये संत करा देते हैं। तो कहा जासु बचन रवि कर लेगा, जिनकी वाणी पर अगर कोई यकीन कर लेगा, बिलीव कर लेगा, विश्वास कर लेगा, जो तौर तरीका मेथड ये बता रहे हैं उस पर ये चलना जीव शुरू कर लेगा, निश्चित है उस जीव का कल्याण होकर के ही रहेगा। जासु बचन रवि कर लेगा, इसी को हमारे शास्त्र में लिखा है, सर्वे सामेव लोकानाम। ध्यान से सुनिए, ये श्लोक क्या कह रहा है, गुरु के लिए है श्लोक। सर्वे सामेव लोकानाम यथा सूर्य प्रकाश कहा, गुरु प्रकाश अस्तभ्य विच्छस्याणाम बुद्धिदानकम्। वही चीज है कि जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे जब पीर फकीर सच्चे महात्मा किसी जीव को मिल जाते हैं और वह जीव पूरे श्रद्धाभाव से अपना मत्था उनके चरणों पर टेक देता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है, तो उस जीव का ये कल्याण कर देते हैं। दोनों प्राणी बड़े आदर भाव से ले जाकर के बिठाया तख्त पर। किसान की पत्नी एक थाली में जल लेकर के आई, पैर धुला, चरणों के चरणामृत लिया, उस जल को पूरे घर में छिड़का। इसके बाद हाथ जोड़ करके दोनों प्राणी गा रहे हैं भगवान। संत महात्मा का दर्शन बड़ी भाग्य से होता है। आपकी क्या सेवा करें, पत्नी से कहा लाओ पानी धानी पिलाओ, फल फूल जो भी व्यवस्था थी घर में
मीठा पानी ला करके नारद जी की खूब सेवा किया दोनों प्राणी में। इतना खिलाया पिलाया, ऐसा नाश्ता करा दिया, पेट तो नारद जी का वैसे भर गया। तो महाराज रुकिए, कुछ रोटी पानी भी खा लीजिए। अरे नहीं भक्तराज, पेट तो वैसे भर गया, अब जगह नहीं है, मैं तो एकदम तृप्त हो गया। नारद जी खुश होकर के इतना मग्न हुए, खुश हुए, इतना आनंद आया। किसान और किसान की पत्नी से कह रहे हैं, कोई एक वरदान मांग लो। हे भक्तराज, जो आपकी इच्छा हो कोई वरदान मांग लो, मैं अति प्रसन्न हूं। दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज यदि आप वरदान देना चाह रहे हैं तो हमको यही आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है, ना दौलत की कमी है, ना खेती बाड़ी की कमी है, घर भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। इसलिए एक बच्चा दे दीजिए, एक बेटा चाहिए, वही हमको दे दीजिए। नारद जी कह रहे हैं, थोड़ा रुको, अभी हम बताते हैं। आंखों को बंद किया और सुरत शब्द के योग से, सुरत शब्द के योग से नारद देव आकाशा, तुरंत उसी शब्द को पकड़ करके इस किराए के पिंड से निकले और जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु के सामने खड़े हो गए, प्रणाम किया। भगवान विष्णु कह रहे हैं, नारद जी को हो, कहां से आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहा, प्रभु मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। तो क्या समाचार है? अरे सब चकाचक है। अच्छा, तो इतनी जल्दी यहां क्यों चले आए? कहा, भगवान एक गांव में मैं गया, पूरे गांव में कोई कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसी गांव में एक किसान परिवार ऐसा है, दोनों प्राणियों के अंदर बहुत ही सेवा भाव है, बहुत खिलाया पिलाया। और मैंने जब कहा, हे भक्तराज कोई एक वरदान मांग लो, तो कह रहे हैं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। तो प्रभु हम आपसे पूछने ये आए हैं कि कितना दिन के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कब हम बता दे कितने दिन के बाद उनके घर में बच्चे का प्रादुर्भाव होगा, जन्म होगा। तो यहाँ से जा करके और शरीर में घुस करके और आंखों खोल करके हम बता, आप बताइए कितने दिन के बाद उनके घर में बच्चा आने वाला है। ये सूर्य भगवान ने कहा, भाई ये मेरा काम थोड़े है, ये मेरा काम नहीं है। कहा, किसका है? कहा, सृष्टि की रचना करने का काम तो ब्रह्मा जी करते हैं, मेरा काम है पालन करता, मैं हूं पालनहार हूं। भगवान शंकर संहार का देवता है, सतगुण से विष्णु भगवान की उत्पत्ति, रजगुण से ब्रह्मा जी की और तप गुण से भगवान शंकर की, तीनों गुणों से ये त्रिदेव यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, भगवान शंकर का काम है संहार करना। तो कह रहे हैं ये काम तो ब्रह्मा जी का है। तो कहा, महाराज ब्रह्मा जी से आप पूछ लीजिए, जैसे आज मोबाइल में कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, कई लोग जोड़ करके आपस में बात, एक ही जगह से कई लोगों से बात कर लो, कनेक्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ने वहां से तार जोड़ा और ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, नारद जी ये पूछ रहे हैं, तो हे पितामह आप ये बताओ, उस किसान परिवार के घर में बालक कब आएगा, बच्चा कब होगा? जरा उसका प्रारब्ध देख करके बताइए। प्रारब्ध को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करें, इस जन्म में तो बहुत सेवा भाव है दोनों प्राणी में, लेकिन पिछला जन्म इतना खराब, आगे
समय प्रारब्ध इतना वीक, इतना कमजोर। और इस जन्म को छोड़िए, इसके बाद आगे के 7 जन्मों तक कोई भी संतान, बेटा बेटी इनके घर में नहीं होगा। प्रारब्ध इतना वीक है। देखो, हम लोग जब आए इस दुनिया में, हमारा आपका जब जन्म हुआ, तो ये बताओ, कोई बच्चा कपड़ा पहन करके जन्म लेता है? नंगे बदन, नंगे बदन आए हैं ना।